अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आप लोगों ने जब फॉर्म फिल किया होगा अपना 11th साइंस का, तो उसमें एक चीज़ और आई होगी आपकी, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग। तो ये क्या है डिप्लोमा, और इसके बाद कुछ डाउट्स भी थे स्टूडेंट्स की कि कौन कौन से कोर्सेज जो है डिप्लोमा के बाद करे जा सकते हैं। इसके बाद क्या नीट का एग्ज़ाम दिया जा सकता है, और इंटर्नशिप मिलती है कि नहीं मिलती है अगर इसको डिप्लोमा करते हैं। तो क्या जब हम लोग आगे कोर्स में अप्लाई करेंगे तो इंटर्नशिप मिलेगी, इसमें कोटा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्या प्लेसमेंट रहता है अगर डिप्लोमा करते हैं, तो क्या जॉब मिलेगी। क्योंकि अभी 25 स्टूडेंट्स को दुबई में यहाँ पे जॉब मिली है सिर्फ डिप्लोमा करने के बाद। डिप्लोमा का आपको पता होगा ये 11th और 12th के बराबर होता है। 11th और 12th में इसमें आपका नहीं कराई जाती, फिर इसमें डिप्लोमा का अलग कोर्स होता है। लेकिन ये जो इसको आपका जो माना जाता है वो 11th 12th माना जाता है। तो 11th यानी 12th करने के बाद दुबई में जॉब लगी है, और कितनी उसकी सैलरी है ये भी इस वीडियो में बताएंगे। तो डिप्लोमा करने में कौन कौन सी ब्रांचेज हैं जो सबसे अच्छी हैं, आपको कौन सी ब्रांचेस करनी चाहिए डिप्लोमा में, कितने नंबर पे इस पर सिलेक्शन हो जाता है आपका डिप्लोमा में, तो ये सब जो है इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले तो डिप्लोमा इंजीनियरिंग जो है आपका 11th साइंस के बराबर होता है। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स 11th 12th PCM से करते हैं, उसी तरीके से ये डिप्लोमा इंजीनियरिंग भी है। आपका 11th 12th इसमें नहीं करनी पड़ती। डिप्लोमा जो है आपका 3 साल का होता है, और इसमें आपको जो है PCM के बराबर होता है ये। यानी इसके बाद आप BTech और आपका BE और BArch जो आपका एंट्रेंस है उसमें आप कर सकते हैं। नीट वाले जो है इसमें नहीं कर सकते। अगर आपने डिप्लोमा किया है, डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग, तो फिर आप नीट का एग्ज़ाम नहीं दे सकते। उसके लिए फिर आपको PCB होना चाहिए 12th क्लास में, और डिप्लोमा के बाद आप नीट का एग्ज़ाम जो है नहीं दे सकते। इसका इंटर्नशिप, तो इसमें इंटर्नशिप आपको मिलती है अगर आप डिप्लोमा करते हैं। तो जब भी आप आगे कोई भी कोर्सेज में अप्लाई करेंगे AMU में, तो फिर आप जो है इसमें आपको इंटर्नशिप मिल जाती है। BTech हुआ, BE हुआ, या BArch हुआ, या फिर कोई सा भी आपका BA हुआ, इन सब में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। और बात रही कि आपका इसमें सैलरी की, तो अभी जो है फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं यानी 3rd ईयर में डिप्लोमा जिनका कंप्लीट हुआ है इस बार, अभी कुछ ही दिन पहले उनको एक दुबई की कंपनी ने 25 स्टूडेंट्स को सेलेक्ट किया गया है डिप्लोमा इंजीनियरिंग से, और उनकी सैलरी जो है वो 8.4 लाख पर एनम है, यानी करीब 70,000 के आसपास उनकी पर मंथ की सैलरी है। तो ये सिर्फ आपको 12th करने के पे मिल रहा है, यानी 12th के बराबर होता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा के बाद आपकी इतनी अच्छी जॉब लग जा रही है। तो इसके बाद आप BTech करते हैं तो फिर ये सैलरी जो है बढ़ जाती है। तो इसे डिप्लोमा के बाद AMU का है कि AMU से अगर आप अच्छे से डिप्लोमा कर लेते हैं, आपको नॉलेज हो जाती है सब चीज़ की, क्योंकि इसमें काफ़ी कुछ बताया जाता है डिप्लोमा में, तो फिर आपको जो है जॉब भी अच्छी जगह मिल जाती है। तो ये दुबई में उनकी लगी है, 25 स्टूडेंट्स को सिलेक्ट किया गया है। अभी कुछ दिन पहले जो है दुबई की कंपनीज़ और भी कंपनीज़ आई थी AMU में, तो वहाँ से उनको सिलेक्ट किया गया है। बात रही सबसे अच्छी ब्रांच कौन सी है, तो सबसे अच्छी ब्रांच जो है डिप्लोमा में या फिर कोई भी इंजीनियरिंग में आप जाएंगे टेक्नोलॉजी में, तो सबसे अच्छी ब्रांच जो मानी जाती है वो कंप्यूटर साइंस की है। सबसे अच्छी इसमें कंप्यूटर साइंस है, क्योंकि आने वाला जितना भी अप टाइम है वो कंप्यूटर का माना जा रहा है। तो इस वजह से अगर कंप्यूटर आपको नॉलेज है कंप्यूटर, तो आप किसी भी लाइन में जा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस का जो है बहुत ही ज़्यादा स्कोप है। अगर आप कंप्यूटर साइंस से करते हैं तो आपके लिए आगे काफ़ी ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएंगे। कंप्यूटर साइंस जो है आपको डिप्लोमा में मिलेगी, वो जब होगी जब आप सिलेक्टेड होंगे डिप्लोमा में, क्योंकि उसके बाद अगर आपकी वेटिंग आती है तो आपको कंप्यूटर साइंस मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है, क्योंकि इसमें 30 सीट्स हैं और ये सिलेक्टेड स्टूडेंट्स को चली जाती हैं। तो अगर आपकी डिप्लोमा में वेटिंग आती है तो आपको कंप्यूटर साइंस ब्रांच मिलना मुश्किल है। लेकिन अगर आप सिलेक्टेड में हैं तो आपको आसानी से मिल जाएगा। इसमें चॉइस के ऊपर होता है, आपको प्रेफरेंस देना होता है कि कौन सी आपको चाहिए ब्रांच, उसके हिसाब से आपको मिल जाती है। उसके बाद जो सबसे अच्छी ब्रांच है वो है मैकेनिकल सिविल। 2 ब्रांच हैं, ये काफ़ी हार्ड है, बॉयज़ की हैं खाली, इसमें गर्ल्स की सीट्स नहीं है। लेकिन इंडिया में अगर देखा जाए तो मैकेनिकल का काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। तो इंडिया में अगर किसी को जॉब चाहिए तो वो मैकेनिकल से कर सकता है, इसकी जो है काफ़ी स्कोप है इंडिया में। उसके बाद आती है आपकी सिविल की भी काफ़ी ज़्यादा स्कोप है। और आपका जो है कितने नंबर पे डिप्लोमा में सिलेक्शन हो जाता है, तो अगर आपके 45 से अबव आ रहे हैं साइंस में तो आपका डिप्लोमा में सिलेक्शन हो जाएगा। 45 से अगर नीचे हैं तो आपकी वेटिंग आ सकती है। वेटिंग में भी आपकी क्लियर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि लास्ट ईयर जो वेटिंग क्लियर हुई थी वो 1700 प्लस हुई थी, यानी 1700 से ज़्यादा जो है आपकी वेटिंग क्लियर हुई थी। तो इस बार और ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं, क्योंकि इस बार ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। पिछले साल ऑनलाइन काउंसलिंग हुई थी, तो जिसको एडमिशन नहीं भी लेना था उसने भी काउंसलिंग कर दी थी। इस वजह से भी ज़्यादा वेटिंग नहीं क्लियर हो पाती है ऑनलाइन में। लेकिन ऑफलाइन में बहुत से लोग नहीं आ पाते हैं, इसलिए भी एडमिशन नहीं लेते हैं, तो वेटिंग ज़्यादा क्लियर होने के चांसेस रहते हैं। तो इस बार ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग। कोई सा भी कोर्स हो आपका, साइंस में ही आपके या फिर आर्ट्स हो कॉमर्स हो, इस बार ज़्यादा वेटिंग क्लियर होने के चांसेस हैं। तो आपकी इस बार वेटिंग क्लियर होगी। तो अगर आपके
32 वाले का भी सिलेक्शन हो गया था। लास्ट ईयर एक के 32 आए थे मार्क्स, उसको भी वेटिंग क्लियर हो गई थी और उसको भी जो है वेटिंग आई थी उसकी वेटिंग भी क्लियर हो गई थी, सिलेक्शन उसका भी हो गया था। तो अगर आपके 30+ आ रहे हैं साइंस में तो आपको डिप्लोमा में इजीली मिल जाएगा।